जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, जिसने चाहा, सबका सहारा चला गया। पिता रो रहा है क्योंकि उसके कंधे पर अब उसके ही बेटे की लाश रखी है। माँ बेसुध है, उसकी कोख का टुकड़ा मिट्टी में मिल गया। पत्नी चीख चीख कर बेहोश हो रही है, जिसके सपनों का साथी अब खामोश पड़ा है। और बेटा, वो तो बस चुप है, जैसे किसी अधूरे वादे को लेकर सो गया हो। कभी किसी ने सोचा है एक परिवार पर क्या बीतती होगी जब घर का सहारा, माँ की ममता और पत्नी की उम्मीद एक साथ छिन जाए। एक रोटी के लिए निकला था, अब लाश बनकर लेटा है। छोटा केंदुआ पथरगामा का अर्जुन रमानी हर दिन सुबह 5 बजे घर से निकलता था। हाथ में डिब्बा, दिल में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान। कहता था रात तक लौट आऊंगा बाबू। पर सोमवार की शाम करीब 6 बजे जब खबर आई कि अर्जुन अब नहीं रहा, तो वह मुस्कान हमेशा के लिए मिट गई। अर्जुन गांधीनगर के पास एक मकान में खाना बनाने का काम करता था। करीब 6 से 7 महीने से वहीं रह रहा था। सोमवार को खाना बनाने के लिए सब्जी मार्केट से सामान लेने के लिए गया था। लौटते वक्त 3 मंजिल मकान की सीढ़ी से चढ़ते समय पैर फिसल गया और देखते ही देखते जिंदगी खत्म हो गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सदर अस्पताल गोड्डा पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा अब कुछ नहीं बचा। पिता की सिसकियां, मेरा अर्जुन तो रोज लौट आता था। जब सब सदर अस्पताल पहुंचा तो पिता कांति रमानी अपने बेटे के पास बैठ गए। चेहरे पर मिट्टी, आंखों से बहते आंसू और कांपते होंठ से बस यही शब्द निकल रहे थे, मेरा अर्जुन हर रोज घर लौट आता था, आज क्यों नहीं बोला कि आ गया हूं बाबू। उनकी आंखों से गिरते हर आंसू ने जैसे आसमान को भी गीला कर दिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है, सिर्फ रोने की आवाज और एक पिता की पुकार गूंज रही थी। पत्नी की खामोशी और मां की चीखें भी पूरी अस्पताल प्रबंधन के लोगों को झंझोर रही थी। नई नई शादी हुई थी, हर शाम वो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती थी, आज बाबू आएंगे, थके होंगे, खाना परोस दूंगी। पर वो नहीं रहे, यह जानकारी मिली, लेकिन दिल की सिसकियां अब भी चल रही थी। माँ तो बस बेटे के चेहरे को देख रही थी, जैसे चाह रही हो कि एक बार फिर वह आंख खोल दे और कहे माँ कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ। मौत किन परिस्थितियों में हुई इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अर्जुन की मौत का असली कारण क्या था। वो कमाने निकला था, पर अब घर में सिर्फ उसकी यादें लौटी हैं। अर्जुन रमानी मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। घर के भरण पोषण के लिए दूर दराज जाकर काम करते थे, पर आज उनके जाने से सिर्फ सन्नाटा और अधूरा सपना बचा है। माँ की आंखों में बस तस्वीरें हैं, पत्नी की मांग सुनी है और पिता की हथेलियों में अब सिर्फ बेटे की राख बची है। काम करने रेलवे स्टेशन के पास मेस में खाना बनाते हैं। क्या नाम है उनका? अर्जुन रमानी। कहाँ घर है? छोटा केंदुआ। कहाँ पड़ता है? पथरगामा के उधर पड़ता है। सुबह खाना बनाने के लिए गए, फिर लौटे नहीं? नहीं लौटे। उसके बाद सुबह कब से काम कर रहे थे वहाँ? काम कर रहे थे, लगभग हो गया 6-7 महीना, उससे भी ज्यादा दिन हो गया। बहुत दिन से कर रहे थे हम लोग, 1.5 साल से यहाँ पे ही रहते हैं। क्या पता चला आप लोगों को? अभी तक तो कुछ नहीं, सिर्फ आए तो बोल रहे हैं कि डेट हो गया और कुछ नहीं। कौन बताया? वही जो लोग लेके आए थे, जहाँ से काम कर रहे थे वही लोग लेके आए, वहाँ से के स्टाफ सब। कहाँ काम करते हैं? रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास कहाँ पर काम करते हैं? किसमें काम करते हैं? रेलवे में काम करते हैं? नहीं, मेस में खाना बनाते हैं, जो वर्कर काम करते हैं ना, उसके लिए। अच्छा, उसके लिए। तो किसी के अंडर में काम करते थे कि रेलवे के लिए काम करते थे? किसी के अंडर में काम करते थे। किसी के अंडर में काम करते थे। हाँ। नाम पता है उन लोगों का? एक सर का नाम है जो लेके गए थे, काजल सर उसको बुलाते हैं। अच्छा। पिताजी का क्या नाम है उनका? कांति रमानी। क्या नाम क्या है? अर्जुन रमानी। आप लोगों को कितना बजे पता चला?
हम लोग को 6 बजे पता चला है। और सुबह घर से निकले थे कितना बजे? 5 बजे। 5 बजे। हाँ रेगुलर वही 5 बजे ही जाते हाँ, रेगुलर 5 बजे जाते थे और 9 बजे रात में घर आ जाते थे। थे? अच्छा, तो आप लोग पता नहीं कि आखिर क्यों हुआ ये हादसा, किस तरीके से हुआ? अभी तो जस्ट यहीं पे आए हैं हम लोग भी, कैसे पता चलेगा? आप लोगों को भी नहीं पता है कि क्या नहीं, हुआ है? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं। आप कौन हुए उनके? उनके वाइफ है हम, क्या नाम है आपका? रचना कुमारी। हुई थी भैया, कैसे हुआ ये? कैसे ये घटना हुआ? वो घटना संभालने के ऊपर चढ़ रहा था, गिर गया। कहाँ पर चल रहा था? वो 3 तल्ला पे वहाँ पे गांधीनगर में। तो ये रेलवे स्टेशन पे हुआ है घटना या फिर कहीं और हुआ है? नहीं, रेलवे स्टेशन पे नहीं हुआ है, रूम में हुआ है। रूम कहाँ पर है आप लोगों का? रूम है आपका यहाँ पे गांधीनगर में। गांधीनगर पर। तो वहाँ क्या काम चल रहा था आखिर? वहाँ काम नहीं चलता, वहाँ स्टाफ लोग करता है। तो वो स्टाफ का खाना बनाते थे? हाँ, नहीं सामान, ये तो खाना साइड पे बनाते हैं वहाँ पे। अच्छा, हम तो यहाँ पे रहते हैं। उनकी मौत कैसे हुई? वो गिरने से हुई है, गिर गया वहाँ पे। सामान लेके जा रहा था, पैर फिसल गया, गिर गया। हम लोग तुरंत इन्फॉर्मेशन किए, लेके आए यहाँ। मतलब ये काम गोड्डा रेलवे स्टेशन के पास करते हैं, हाँ, वहाँ पे करते हैं। उन्हीं फिर का- वहाँ पे कैसे चले गए ये? वहाँ सामान क्या यहाँ से सामान बाजार ला करने रहे के क्या लिए। सामान ला रहे थे? सब्जी उब्जी लेने के लिए आए थे, आलू लेने के लिए। अच्छा, उसी समय हुआ। हाँ। आप लोग को यहाँ सदर अस्पताल कितने बजे लाए? यहाँ पे मोटा मोटी कितना बजे लाया? 5-6 बजे लाया। उसके बाद घर वालों को इन्फॉर्मेशन किया आपने? घर वालों को पहले इन्फॉर्मेशन किया। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक प्रसाद है। आप उन्हीं के साथ में काम करते हैं? नहीं, हम उनके साथ में नहीं काम करते हैं, हम गेस्ट हाउस में रहते हैं यहाँ पे गांधीनगर में। ऑन ड्यूटी ही थे, मतलब काम कर रहे थे तो? ये हम नहीं बता सकते, ये हम लोग बताएंगे।